फिर सारा क्लियर हो जाएगा ज्ञान। जब तक तीसरी दीक्षा नहीं मिली तब तक आप केवल अरदास कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, सृष्टि खत्म नहीं कर सकते। सृष्टि खत्म यानी ये सारा ड्रामा जितना भी चल रहा है ये प्रपंच है, ये झूठ का प्रपंच है, ये परमात्मा का प्रपंच नहीं है। लेकिन कई बार वाणियों में लिखा जाता है कि परमात्मा ने ये प्रपंच बनाया, उसके पीछे भेद है, उसके पीछे गुप्त भेद है। कि क्या भेद है वो ये अज्ञानी जीव नहीं जान सकता। ये भेदी गुरु बताएगा आपको कि ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, इसके पीछे कारण है तो क्या कारण है। नहीं तो परमात्मा को क्या पड़ी है झूठा प्रपंच बनाने की। प्रपंच तो केवल प्रपंच ही आदमी करता है, लेकिन एक आधी जगह लिखा गया है कि मालिक परमात्मा का ये प्रपंच है, उसके पीछे भेद है, ऐसा क्यों लिखा है। वो जब सत्संग करेंगे तब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों लिखा है। तो वही बात बता रहा हूं मैं कि वो सृष्टि तब खत्म होगी जब आपकी तीसरी दीक्षा हो जाएगी। उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी जीवन में। आपके पास ऑन ऑफ का स्विच आ जाएगा। पंखा चलाना है तो ऑन, पंखा नहीं चलाना है तो ऑफ, बिल्कुल सिंपल। लेकिन ये तब होता है जब आप एक बार अनुभव कर लेते हो, अनुभव ये तब समझ में आता है। अनुभव जब शब्द में ध्यान लगाते हैं गुरुजी, तो ये तो चमड़ी में वो हो रहा है, जैसे खींचता है तो चमड़ी में सुरता रमी हुई है, सूरत फंसी संसार में। जो खिंचाव चालू होगा चमड़ी में तो हो रहा है वो। चमड़ी में नहीं हो रहा, वो तुम्हें लग रहा है क्योंकि वो सुरता चमड़ी में फंसी हुई है ना। देखो कहीं भी छुओ, कैसे पता लग रहा है हमें, सूरत की वजह से, क्योंकि ये शरीर में सूरत है। अब तुम सो जाओ और सूरत चली गई तुम्हारी सूक्ष्म में, अब सोते हुए को छुओ जरा, तब मैं क्यों नहीं पता लग रहा। शरीर वही है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी वही है, सब कुछ वही है, फिर भी नहीं आवाज हो रहा। क्यों? सूरत की वजह से। सूरत ने इस पूरी बॉडी को, जैसे मान के चलो 100 में से 90% इस बॉडी को छोड़ के सूक्ष्म शरीर में चली गई। 10% फिर भी ध्यान यहां पर रहेगा। सोते हुए के कान में हल्की सी कुछ लगाओ जरा डंडी सी, एकदम ऐसे ऐसे करने लग जाएगा। क्यों किया? क्योंकि 10% इसमें भी सूरत है। इसी प्रकार ये सूरत एक बार में 2, 3, 4, 5 कार्य कर सकती है। जो बॉल फेंकते हैं, 4-4 गेंदे फेंकते हैं, 5-5, उनकी सूरत 5 में होती है उसी वक्त, और कहीं नहीं होती, सिर्फ उन्हीं पे होती है, उन्हीं 5 में होती है और 5 को हैंडल कर रहा है वो। अगर उसमें से एक में भी सूरत नहीं होगी वो गिर जाएगा। तो सूरत का खेल इतना न्यारा है, निराला है, आप सोच भी नहीं सकते कि सूरत चीज क्या है। अभी लोगों को सूरत की ABCD नहीं पता। जिस दिन सूरत के बारे में पता लग गया ना, उस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि यही है सारी फसाद की जड़। इसी को बोला है, ये भरकम शरीर यही तो उठा रही है, यही चला रही है। चींटी से लेके एक जीवाणु विषाणु से लेके व्हेल मछली तक यही दौड़ा रही है। इतनी खतरनाक चीज है, सोच भी नहीं सकते। और एक बार अगर मनुष्य चोला छोड़ के 84 में चली गई तो इसकी दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार समझाता हूं, ठीक है लोगों का ज्ञान सुनो, लेकिन अपना विवेक जगा के, बत्ती जगा के सुनो। पता लगा किसी अधूरे के चक्कर में पड़ गए तो ये जन्म चला गया हाथ से, और उसका क्या है, वो तो हंसता हुआ चला जाएगा एक दिन, दांत निकालता हुआ मर जाएगा किसी दिन किसी हॉस्पिटल में, तुम मारे जाओगे उसके चक्कर में। इसलिए साहिब कह रहे हैं, सबका हुक्का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। जो सत्य है उस पे मोहर लगाओ, पक्षपात मत करो कि मेरे मामा का लड़का है जी संत बन गया, मैं तो उसी के साथ रहूंगा, मेरे ताऊ का लड़का है जी, वो ड्रामा नहीं है यहाँ पे। मतलब जितनी वाणी है गुरुजी साहिब की, ये सब संतों की वाणियां हैं, ये मेन साहिब की वाणी है। ये इन्हीं के पीछे सभी, दादू साहब ने जितनी वाणियां बोली हैं वो सब कबीर साहब की वाणियां हैं। सभी इन्हीं की, नानक साहब ने अपनी सारी वाणी, कबीर साहब के अलावा कोई वाणी बोल ही नहीं सकता, कोई नहीं बोल सकता ना। उन्होंने ही सारा खेल रचा है ये वाणियों का। लोगों ने उन्हीं की वाणियों को थोड़ा 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 इधर से उधर अक्षर करके जोड़ तोड़ के अपनी बना लिया बस। अगर इस दुनिया में कोई संत है पहला तो वो कबीर साहब ही हैं। कबीर साहब से पहले कोई संत है ही नहीं। ऋषि हैं, मुनि हैं, योगी योगेश्वर हैं, जपी तपी सन्यासी हैं, लेकिन संत नहीं है। संत थे कि परमात्मा थे?
संत का तो रूप धारण किया ना। संत भेष में आए साहिब, संत भेष में आए, जीव चेताने आए साहिब, जीव चेताने आए। ये संत का भेष लिया। और देखा धर्मदास जी ने लिखी है बात धर्मदास जी ने कि हाँ कि परमात्मा आए लेकिन संत भेष में आए साहिब, संत भेष में आए, जीव चेताने आए साहिब, जीव चेताने आए। तो बात ये है। तो लेकिन हमने फिर भी इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि हम सबके सामने कबीर साहब को परमात्मा घोषित करते रहें। मैटर ये नहीं है। अगर परमात्मा घोषित करना होता तो कबीर साहब खुद आके कह देते कि मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी फोटो लगाओ, मेरा कैलेंडर लगाओ, मेरा ये लगाओ, मेरा वो कभी चाहते ही नहीं कि मेरे बारे में किसी को पता लगे। वो ये चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे बारे में पता लग जाए, तुम्हें तुम्हारे बारे में पता लग जाए कि तुम क्या हो। अपनी जय जयकार से उनको कोई मतलब नहीं है। ये तो हम उनकी जय जयकार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम अपने आप को, निज स्वरूप को चीन लो। 3 गुणों में जो फंस चुके हो वहां से निकल आओ। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन, तुम अपना निज नाम जान लो। भुल्ला की जाना मैं कौन, भुल्ला अपने आप को नहीं जान पा रहा है, इसलिए भुल्ला है, भुल्ला भूला हुआ है। अब भुल्ले को भुल्ला बनाना है बस। यही नानक साहब कह रहे, कहे नानक ये तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मुझे मेरा नाम बताने वाला कोई गुरु नहीं मिल रहा है। तो जब गुरु मिल जाएगा तो कहानी खुल जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो शब्द में समाना है गुरु जी, शब्द में ही समाना है। ध्यान लगाना, जो खिंचाव हो रहा है वही पे शब्द। बिल्कुल बिल्कुल, वो शब्द से ही शब्द में समाना, मतलब वो चुंबक का खिंचाव तुम्हें चुंबक तक ही लेके जाएगा। एक लोहा जब चुंबक के एरिया में आ गया तो क्या होता है, खिंचाव शुरू हो जाता है। कहां तक जाएगा वो लोहा, खिंचाव कहां से हो रहा है, चुंबक से ही हो रहा है। तो वो अपने आप चुंबक तक पहुंच जाएगा। लो चुंबक की प्रीत जो लोह को लेते उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेते छुड़ाए। कबीर साहब का जो शब्द है वो तुम्हें काल से छुड़ा लेगा और कोई नहीं बचा सकता। जब वहां ध्यान लगाओ तो गुरु जी मन भी तो चला जाता है वहां तक। मन नहीं जाता है, मन को तो खत्म हो जाना है वहां पे। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ न है। विचार भी खत्म हो जाते हैं। अरे मैं कहता हूँ मन विचार माया सब नीचे रह जाएगी, वहां कोई जा ही नहीं सकता। केवल हंसा जाएगा, केवल सूरत जाएगी वहां पे, बस सूरत जाएगी और कुछ नहीं जा सकता। ये सब नकली माल यहीं रह जाएगा, ये सब फालतू का मसाला यहीं रह जाएगा और वो अपना मालिक के चरणों में चली जाएगी। चलो बोलिए सब।